सरकार कई आई और गई पर काम न कोई कर पाया। उस 56 इंच के सीने ने घाटी पे तिरंगा लहराया। आप तो ये सवाल पूछकर आप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं कि इस बार कौन आएगा। मैंने कहा था कि अगर किसी देश का राजा ईमानदार हो और उसको हराने के लिए पूरा विपक्ष एक हो जाए तो समझ लीजिएगा उस राजा को ताकत और मजबूती के साथ वहीं बैठाए रखना। वो राजा उस राज्य का, उस देश का कल्याण करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ना ये कहें तो तही अच्छा है। 1972 से लेके 1977 तक पूरे देश ने देखा था कि इस देश में लोकतंत्र की कैसे हत्या हो रही थी। पत्रकार महोदय, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो महाराष्ट्र में ले जाकर 10 दिन तक ईडी सीबीआई पूछती थी। मोदी जी को जिस जनता ने कमल पे वोट दिया है, वो कमल पे वोट देने की वाली जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हमारे टैक्स के पैसे इन भ्रष्टाचारियों के हाथ में ना जाए। ईवीएम है, खोज गया, इनको ईवीएम देख लिया, जनता है कोई है वो नहीं दिखता है। भाई साहब, इस समय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 प्लस का विजन देश देख रहा है। 2047 में कैसे भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, उस विजन पे भारत आगे चल रहा है। आप तो ये सवाल पूछकर आप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं कि इस बार कौन आएगा। ये ऐसे गठबंधन दल, ठगबंधन दल जुड़े हैं कि पंजाब में अलग अलग लड़ते हैं और दिल्ली में एक साथ लड़ते हैं, हरियाणा में एक साथ लड़ते हैं। इनकी आइडियोलॉजी क्या है? इनको देख के लग रहा है कि ये बौखलाए हुए हैं। आदरणीय नरेंद्र चाणक्य ने कहा था कि अगर किसी देश का राजा ईमानदार हो और उसको हराने के लिए पूरा विपक्ष एक हो जाए तो समझ लीजिएगा उस राजा को ताकत और मजबूती के साथ वहीं बैठाए रखना। वो राजा उस राज्य का, उस देश का कल्याण करेगा। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ आर्थिक विरासत को भी सहेजते हुए भारत आज 2047 के विजन पे जा रहा है। क्या कोई आशा कर सकता था कि 500 वर्ष पुराने राम मंदिर को जिस तरीके से निर्विवाद रूप से लोग कहते थे खून की नदियां बहेंगी, ये बहेंगी, वो बहेंगी, लेकिन हमारे सूझबूझ और हमारा नेतृत्व इतना अच्छा कि आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर बन गया, 370 खत्म हो गया और क्या एक समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में आ गई। क्या क्या विजन, CAA सुनाई दे रहा है कि उसका भी नोटिफिकेशन आने वाला है। आपको मालूम है पत्रकार महोदय, कल कर्नाटक में पाकिस्तान राजस्थान राज्यसभा चुनाव के दौरान जब कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी हुए तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उठे। क्या ये देश कभी बर्दाश्त करेगा? जिस भारत देश को आजाद करवाने में हमारे भगत सिंह, गुरुदेव चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी जैसे वीर योद्धाओं ने इस देश में कुर्बानी दे दी, आज उसी के लिए जो देश हमेशा टकटकी लगाए देखता हो कि ये देश कब बर्बाद हो और उसी हमारे देश में उस देश की जय जयकार हो, तो आप समझ लीजिए कि इनकी विचारधारा किधर जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ना ये कहें तो तही अच्छा है। 1972 से लेके 1977 तक पूरे देश ने देखा था कि इस देश में लोकतंत्र की कैसे हत्या हो रही थी। अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण का मुकदमा आप पढ़िएगा पत्रकार महोदय, हाई कोर्ट में मैटर गया। हाई कोर्ट के जज ने चिल्ला चिल्ला के कहा कि इंदिरा गांधी ने सरकारी तंत्र का यूज किया है और राजनारायण को बुरी तरीके से, गलत तरीके से हराया, सत्ता जाने के डर से कि अब सत्ता चली जाएगी। इन्होंने देश को आपातकाल की स्थिति में झोंक दिया। इन्होंने बाबा साहेब के बनाए हुए भारतीय संविधान से संविधान प्रस्तावना में 2 शब्द चेंज किए सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए। अगर इनकी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि 2024 के बाद यहां से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो इसको मैं सिर्फ और सिर्फ हास्यास्पद विषय मानता हूं। पत्रकार महोदय, लगता है कि ईडी सीबीआई उनके इशारे पर काम कर रही है। पत्रकार महोदय, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो महाराष्ट्र में ले जाकर 10 दिन तक ईडी सीबीआई पूछती थी, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी देश के सच्चे सेवक कभी नहीं डरे, क्योंकि वो जानते थे कि हम गलत नहीं हैं। लेकिन आज ये जो ईडी सीबीआई
अरविंद केजरीवाल 2012 में अन्ना हजारे के साथ क्या बोलता था? यही बोलता था कि शरद पवार भ्रष्ट है, इसके ऊपर ईडी सीबीआई चलवाओ। ये भ्रष्ट तंत्र की कहानी करता था। आज जब खुद 8-8 समन आ गए तो जमीन खिसकने लगी, शिबू सोरेन याद आने लगे कि अब क्या होगा। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देखिएगा, मोदी जी नहीं कर रहे हैं। मोदी जी को जिस जनता ने कमल पे वोट दिया है, वो कमल पे वोट देने की वाली जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हमारे टैक्स के पैसे इन भ्रष्टाचारियों के हाथ में ना जाए, इसीलिए ईडी सीबीआई इनके ऊपर चलवाते रहिए। मोदी जी अपनी गारंटी पूरा कर रहे हैं। ईवीएम हैक हो चुका है, ये भी आरोप लगा रहे हैं। ईवीएम हैक हो गया, इनको ईवीएम देख लिया है। जनता है कोई है वो नहीं दिखता है। भारत की जनता भी तो हैक हो चुकी है, उनको आप कितना रोकोगे? आप निकलिए पत्रकार महोदय जमीनी स्तर पे। अगर 40 आदमी है तो 35 आदमी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में खड़ा है कि मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया, मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम किया। 2012 में मनमोहन सिंह संसद के पटल पर खड़े होकर बोलते थे कि हमें फक्र है, आज हमारी भारत की इकोनॉमी 11वें स्थान पर आ गई। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5वें स्थान पर अगर भारत की इकोनॉमी आ गई, तब भी इनको कष्ट होता है कि ये मोदी बढ़ क्यों रहा है। ये तो राजनीतिक विषाद ही खत्म कर देगा। झूठा मोदी है। कैसे भाई? पहले मोदी ने जब 2021 में किसानों ने जहाँ पर धरना लगाया तो उन्होंने लिखती दिया था कि एमएसपी दूंगा मैं फसलों पर, तो अब वो मुकर क्यों गए? ये भी बताओ। मोदी पत्रकार महोदय जमीनी इनसे पहले सुनिए, जमीनी स्तर पर आए। 2014 में कांग्रेस सरकार ने जब बजट पेश किया था तो उस बजट में 26,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने किसानों के लिए दिया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2023 में जो किसानों का बजट आया 1,26,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री जीवन फसल योजना के थ्रू 40,000 करोड़ रुपए। कल किसान किस्त की 21वीं किस्त 16वीं किस्त 21,000 करोड़ रुपए की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जारी हो गई। पत्रकार महोदय, यह देश चलता है आपसी मतभेद, आपसी मोलभाव से, लेकिन सहमति। आप बताइए पत्रकार महोदय, 21 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है किसानों के ऊपर। आज पूरे भारत की अर्थव्यवस्था आज भारत का बजट 47.5 लाख करोड़ रुपए है। आप बताइए पत्रकार महोदय, अगर कल मोदी जी यहीं पे अपना सब पैसा खर्चा करेंगे तो देश को और भी तो रास्ते पे आगे ले जाना है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के सम्मान के लिए टोटल 3,10,000 करोड़ रुपए इस बार के बजट में खर्चा किए। और लगता है कि हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा होने लगा है। आप तो बोल रहे हो कि आपसे भेदभाव मतलब मिट गया है, और आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहा है। पत्रकार महोदय, आप ये बताइएगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सबसे बहुमुखी योजना अन्न योजना, आप बताइएगा कि 5 किलो जो राशन पा रहा है, 35 किलो राशन पा रहा है, क्या मोदी जी ने कहीं लिखवाया है क्या कि 35 किलो राशन हिंदू को मिलेगा मुस्लिम को नहीं मिलेगा? कहीं लिखवाया है क्या? तब ये कहां से भेदभाव हो गया पत्रकार महोदय? ये सिर्फ और सिर्फ समाज में जो मोदी जी को बदनाम करना चाहते हैं वही कह रहे हैं। आज आदरणीय करने के लिए राहुल गांधी, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अबू धाबी इस्लाम कंट्री है, वहां पे प्रभु श्री राम की मंदिर की स्थापना हो गई। ऐसे ही करा है क्या? वहां के जो शहजादे हैं, वहां के जो सुल्तान है, उनसे सहमति हुई होगी, उनसे जमीन लिया होगा, उसके बाद समझौता हुआ होगा, तभी तो वो भी तो मुस्लिम है। कैसे मुस्लिम विरोधी हो गए? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश पूरी तरीके से समर्पित होकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, एनडीए को 400 प्लस सीटों के साथ तीसरी बार मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनवाने जा रहा है। यात्रा लेकर निकले राहुल गांधी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। उनका कहना है कि सामाजिक भेदभाव जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हम उसे मिटाना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? सामाजिक भेदभाव ये मिटाने निकले, ये मिटाएंगे। राजस्थान में जब बेटियां जल रही थी तब कहां है? संदेश खाली देख रहे हैं पत्रकार महोदय। यही हाथरस में जब कांड होता था तो पूरे विपक्षी एक होकर मातम मनाने के लिए पहुंचे थे। आज क्या संदेश खली की माताएं बहनें नहीं है? वो भारत की नागरिक नहीं है? उनके साथ इतना जुल्म हो रहा है, उनके खिलाफ ये क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? संदेश खली पे क्यों नहीं बोल पा रहे हैं कि वहां की महिलाओं के साथ गलत हुआ? इनकी जज्बात, इनके इमोशन कहां मर जाते हैं?
वोट बैंक की राजनीति वहां पे समझ में आती है। पत्रकार महोदय, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को बरगलाने का काम किया है, लेकिन आज देश की जनता सब समझ गई है कि जब संदेश खली में 268 महिलाओं के साथ उनके घर से जबरदस्ती महिलाओं की आबरू को लूटा जाता है, तो ऐसे मौन है, ऐसे लग रहा है कि सब आंखों पे पट्टी है। लेकिन देश की जनता तो देख रही है, देश की जनता आपको जवाब दे देगी। और आप देखिएगा इस बार का जो इंडी गठबंधन है ना, जिस तरीके से इन्होंने देश में अराजकता का माहौल फैला के रखा है ना, इस बार इनको जनता जवाब देगी। और जनता जवाब देके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री। आरोप ये लग रहा है कि रोजगार देने में सरकार नाकाम है। जो सरकार वादे की थी वो पूरा नहीं कर पाई अब तक। किसानों को आय हो या युवाओं को रोजगार हो। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्वनिधि योजना, यूथों को कहीं पर टैक्स को लोन देना हो, मोदी जी आप देखिए तो कितनी वैकेंसियां करवाते आ रहे हैं निर्विवाद। जहां भी पेपर लीक का कांड आ रहा है, पेपर लीक पे कानून बन गया। पहले क्या होता था, कितनी वैकेंसियां निकलवा देते थे। आज आप गूगल करके देखिए पत्रकार महोदय, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 से अभी तक जो है सरकारी संस्थाओं में भी, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, वहां भी इन्होंने कांग्रेस से ज्यादा रोजगार दिए। और स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, महिलाओं को सम्मान के लिए, चाहे उनको स्वनिधि योजना, चाहे हमारे रेहड़ी पटरी भाई बंधु हो, उनको भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आर्थिक मदद देकर उनके रोजगार को मजबूत किया है। आज पूरी तरीके से युवा हो, किसान हो, महिला हो, गरीब हो, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो सुरक्षित है। और देश 2024 में 400 प्लस सीटों के साथ मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री। क्या काम हुआ है आपके हिसाब से, निजी तौर पर बताइएगा, कि उस काम के बदौलत सरकार वापसी कर रही है? मतलब जो आप नारा लगा रहे हैं कि 400 पार, कुछ बताइए। पत्रकार महोदय, जब 2014 में आजादी के 50 सालों के बाद तक भी देश के 18,000 गांवों तक बिजली नहीं पहुंची थी, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सौभाग्य योजना के थ्रू उन 18,000 गांवों में 100 दिन के अंदर बिजली पहुंचाया। हमारे देश में, आप यहां पत्रकार महोदय, आप दिल्ली में बैठे हैं तो दिल्ली में हर चीज की सुविधा आपको आसानी से मिलेगी। आप ग्रामीण अंचल में जाके देखिए, जब एक मां आधा किलोमीटर दूर कुएं से पानी लेके आती है तो उसकी स्थिति क्या होती है, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, उसको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समझा। आज हर घर नल से जल के माध्यम से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उन माताओं के 11 करोड़ परिवारों के घर में हर घर से नल से जल पहुंचाया। पत्रकार महोदय, किसी गरीब के यहां अगर की कैंसर और भी असाध्य बीमारी हो जाए और उसके बीमारी के लिए जो पैसा लगता है, आप उस गरीब का दर्द तभी समझ सकते हैं जब आप उस गरीबी को, आप उस इलाज को, उस बीमारी को प्रत्यक्ष देखें। उस दर्द को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समझा। आज आयुष्मान भारत के थ्रू देश में आयुष्मान के थ्रू हर परिवार को 5 लाख रुपए परिवार के प्रति व्यक्ति को मदद मिल रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यही राजीव गांधी जी 1991 में कहते थे, मैं दिल्ली से 1 रुपए भेजता हूं तो ब्लॉक स्तर तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे हो जाते थे, 85 पैसे कहां जाते थे। उस दर्द को हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समझा। आज प्रधानमंत्री जन धन योजना के थ्रू देश में 50 करोड़ लोगों को जन धन योजना से जोड़ा। आज वही जो 85 पैसे दलालों में चले जाते थे, आज वो सीधा उनके बेनिफिशियरी के अकाउंट में जा रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप गांव जाइए पत्रकार महोदय, उज्ज्वला योजना के थ्रू जो हमारी माताएं बहनें थी, अभी तक उनके पास जब गैस सिलेंडर नहीं था तो जब वो चूल्हे पे खाना बनाती थी तो उनको दमा, सांस की बीमारी होती थी। उस गरीब महिला के दर्द को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समझा। आज उज्ज्वला योजना के थ्रू 11.5 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला के थ्रू गैस दिया जा चुका है। पत्रकार महोदय, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके कल्याण पे कार्य किया। और आपको एक बात बताता हूं, सरकार कई आई और गई
पर काम न कोई कर पाया, उस 56 इंच के सीने ने घाटी पे तिरंगा लहराया। पत्रकार महोदय, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए 370 सीटें मांग रहे हैं ना, उनका मांगना बिल्कुल अगर जनता भावनात्मक रूप से जुड़ के देखे तो जिस तरीके से कश्मीर में अलगाववाद की स्थिति को उत्पन्न कर दिया था कांग्रेसियों ने, सरकारों, विपक्षी सरकारों ने, 370 का खत्म होना बहुत जरूरी था। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 और 35A, आज देश में एक निशान एक विधान ही है, दो निशान दो विधान नहीं है। तो ये संभव किससे हुआ? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से। योजनाएं इतनी ग्राउंड लेवल पे मोदी जी ने चलवाया कि आज उससे पूरी तरीके से देश का, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे गरीब हो, चाहे महिला हो, लाभान्वित हो रही हैं। लखपति दीदी, 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रखा गया। नारी वय वंदन योजना, कभी किसी ने सोचा था? 33% का आरक्षण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारी महिलाओं को संसद पटल पर बिल पारित करवा के दिया। कभी सोचा था? जब हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लाल किले की प्राचीर पर पहली बार जब ये चुनाव लड़े 15 अगस्त 2014 को, लाल किले की प्राचीर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पहला भाषण हुआ तो पत्रकार महोदय उनके मुंह से निकला हुआ वक्तव्य क्या था मालूम है आपको? कि मैं बहुत चिंतित होता हूं कि हमारे गांव में जब हमारी माताओं बहनों के पेट में दर्द होता है तो शर्म के मारे शाम का इंतजार करती हैं कि कितनी जल्दी शाम हो, अंधेरा हो, तब हम अपने शौच प्रक्रिया के लिए बाहर निकले। इन देश को बरगलाया, सिर्फ कभी विकास नहीं किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उस चांदी के चम्मच को जो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए थे ना, वो कभी लाल किले से महिलाओं के शौच तक जाने की बात नहीं कर सकते थे। लेकिन एक चाय वाला जो उस गरीब घर से आया और देश के संविधान में उसको प्रधानमंत्री बनाया, उसने सोचा और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज 12 करोड़ टॉयलेट हमारे भारत में बन चुके हैं।